अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान हानिया मलिक और इस वक्त मौजूद हूँ अजान मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से। आज की वीडियो हमारी उन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए है जिनके लिए इस टाइम पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करना एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी से कम नहीं है, क्योंकि मार्केट के हालात से सब वाक़या है कि इस टाइम पे कराची के अंदर प्रॉपर्टी बहुत हद तक डाउन है। आप अगर M9 की मिसाल लेते हैं, M9 के अलावा ओवरऑल प्रॉपर्टी जितनी भी कराची के अंदर इस टाइम सेल परचेज हो रही है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर है। उसके जितने रेट में आपने उसको परचेज किया उससे भी काफ़ी मिनिमम रेट के अंदर आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जो हैं वो मिल रही हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम ASF सिटी एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के प्रोजेक्ट के ऑथराइज डीलर हैं। आज ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए ये इन्फॉर्मेशन है कि आप लोगों को जब इन्वेस्टमेंट करनी होती है तो आप कंपनी के साथ डायरेक्ट होने के बजाय कोई बीच का रास्ता देखते हैं। वो बीच का रास्ता या तो आपका कोई रिलेटिव होता है या तो कोई मार्केट का ब्रोकर होता है जिससे आप टकरा जाते हैं और आप उससे कहते हैं कि जी मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ और कराची में कहाँ इन्वेस्ट करूँ। सबसे पहले तो वो बंदा जब हमारे तक पहुँचता है, एक ऑथराइज कंपनी तक वो पहुँचता है, तो सबसे पहले वो हमसे ये पूछता है कि अगर मेरे रिलेटिव या फिर अगर वो कोई ब्रोकर है तो मेरा क्लाइंट यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करता है तो उसमें मुझे क्या मिलेगा। तो सबसे पहले तो वो अपना फ़ायदा देखता है, अगर उसमें उसको फ़ायदा नज़र आता है तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट करवाता है। अगर उसको फ़ायदा नज़र नहीं आता तो वो आपको कहीं और मूव कर देता है कि आप यहाँ पर ले लें या यहाँ पर ले लें, या ये प्रोजेक्ट अच्छा है या ये प्रोजेक्ट अच्छा है। उस लिहाज से अगर आप देखें तो आप ओवरसीज़ होने के नाते आपको ये चीज़ें नहीं पता कि कौन सा प्रोजेक्ट है, उसका लीगल स्टेटस क्या है, आया वो सेव और सिक्योर भी है या नहीं, आपकी पेमेंट सिक्योर है, आपको कब डिलीवर किया जाएगा, वो किसी इदारे का प्रोजेक्ट है या फिर वो किसी प्राइवेट बिल्डर का प्रोजेक्ट है, या फिर उसका लीगल स्टेटस क्या है कि वो जिस लोकेशन पर है उसको कितना टाइम लगेगा डिलीवर होने में। तो ओवरसीज पाकिस्तानी अगर कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे अच्छी चीज़ ये आप ऑथराइज कंपनी से रब्ता करें और अपने तमाम मामलात को कंपनी से तय करें। आपका पेमेंट स्ट्रक्चर, आपका रेट का जो बातचीत है वो आप ऑफिशियल स्टाफ से डिस्कस करें कि जी कितने में मुझे प्लॉट मिल जाएगा। सारी चीज़ें फाइनलाइज करने के बाद अगर आपकी कोई रिसीविंग वगैरह है या कोई ऐसा आपका प्रोसेस है जहां पर आपके रिलेटिव की या किसी और बंदे की ज़रूरत है तो आप उसे ऑफिस भेजें। लेकिन अगर आप ये देख रहे हैं कि एक कंपनी जिससे आप प्लॉट बाय कर रहे हैं और जिस प्रोजेक्ट में कर रहे हैं वो एक ऑथराइज प्रोजेक्ट है और कंपनी उसकी ऑथराइज डीलर है, तो वहाँ पर किसी भी किस्म का पेमेंट करते हुए अक्सर लोग इतने बेवकूफ़ाना सवाल करते हैं कि जी हम कंपनी के अकाउंट में पेमेंट क्यों करें, इन केस हम ASF में प्लॉट बाय करें तो हम ASF को पेमेंट क्यों ना करें। तो ये लोगों का जो सवाल है बिल्कुल इस तरह है कि वो ना तो इन्फॉर्मेशन लेते हैं कंपनी के बारे में कि कंपनी अगर एक प्रोजेक्ट को जो है आपको इंट्रोड्यूस करवा रही है तो क्यों करवा रही है, अगर उसके पास इसकी अथॉरिटी नहीं है। मार्केट के अंदर जो ब्रोकर होते हैं, चलते फिरते जो लोग होते हैं, उनके पास सिर्फ एक आध फाइल होती है, वो भी किसी हैंड यूज़र ने उनको बोल दिया कि जी मेरा ये प्लॉट है आप इसको सेल करवा दें। लेकिन कंपनी का जो वर्थ होता है वो काफ़ी लॉन्ग टर्म होता है। जाहिर है कंपनी जो है वो अपना प्रोजेक्ट चेंज करती है, नए से नए प्रोजेक्ट पे काम करती है। मार्केटिंग कंपनी का काम ही है कि वो नए से नए प्रोजेक्ट्स पे काम शुरू करते हैं, लेकिन कभी भी कंपनी जो है वो बंद नहीं होती या वो छोड़ के नहीं चले जाते या उनके पास एक आध चीज़ नहीं होती, उनके पास बल्क की तादाद में चीज़ें होती हैं। अब जैसे हम इसके ऑथराइज डीलर होने के साथ साथ इन्वेस्टर भी हैं, हमारे पास बल्क की क्वांटिटी में फाइल्स हैं, तो अगर आप कैश पेमेंट पे फाइल किसी डीलर से परचेज करेंगे तो वो पेमेंट भी आप डीलर को करेंगे। हाँ, जिस टाइम आपका ट्रांसफ़र प्रोसेस स्टार्ट होगा तो आपने अपनी ट्रांसफ़र फीस जो है वो ASF हेडक्वार्टर में जमा करवानी है। अगर आपकी किसी फाइल के ऊपर डेवलपमेंट चार्जेस लग रहे हैं तो वो डेवलपमेंट चार्जेस आपने ASF में पे करने। अगर आप इंस्टॉलमेंट का प्लॉट बाय करते हैं तो आप ASF के नाम का पे ऑर्डर दे सकते हैं। अगर आप कैश की कोई भी चीज़ बाय कर रहे हैं तो आपको उस ऑथराइज कंपनी को पेमेंट करनी होगी जिस कंपनी से आप प्लॉट बाय कर रहे हैं। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए ये अच्छा टाइम है, आप इस मौके से फ़ायदा उठाएं। कराची के अंदर इस टाइम पे जो लोग भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनको भरपूर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि ऑफिशियल रेट से बहुत ज़्यादा मिनिमम के अंदर आपको चीज़ें मिल रही हैं। हालात डाउन होने की वजह से जैसे ही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी
जैसे अभी 15 को बल्दियाती इंतखाबात होने के बाद भी मार्केट काफ़ी स्टेबल होती नज़र आ रही है। बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने आप को इस काबिल समझ रहे हैं कि हमें अब इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि पहले लोगों के जहन में बहुत सारे डाउट्स थे कि इलेक्शंस होंगे नहीं होंगे, असेंबली बनेगी नहीं बनेगी, क्या है क्या नहीं, लेकिन वो सारी चीज़ें और वो सारे मामलात जो हैं दिन ब दिन स्टेबल होते जा रहे हैं और स्टेबल होने की वजह से मार्केट भी स्टेबल होगी। तो ये आपके पास एक लिमिटेड टाइम में कम रेट के अंदर आप अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वैसे भी आपको प्रॉपर्टी के अंदर उस टाइम इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जिस टाइम आपको चीज़ें ऑफिशियल प्राइस से कम और रिजनेबल प्राइस में मिले। जैसे ही मार्केट स्टेबल हो तो आपको उस पर एक अच्छा रिटर्न मिले, या फिर आप अगर रिहायशी एतबार से भी देखते हैं तो बहुत सारे लोग अच्छे प्रोजेक्ट्स को कहते हैं हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अच्छे प्रोजेक्ट के अंदर ये एक गोल्डन टाइम होता है जो साल में एक दफ़ा आता है कि मार्केट डाउन है, उस टाइम आपको बाइंग करनी चाहिए। मज़ीद मालूमात के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। और बराए मेहरबानी जो भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस वीडियो को देख रहे हैं, कोशिश करें डायरेक्ट हमारे स्टाफ से रब्ता करें, डायरेक्ट अपने तमाम तर मामलात स्टाफ से आप जो है डिस्कस करें। और उसके बाद अगर कोई फिर भी मामला आपका रह जाता है तो किसी रिलेटिव या किसी ब्रोकर को इसमें शामिल करें। तो उम्मीद है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए जो ये वीडियो बनाया गया है इससे उन्हें इन्फॉर्मेशन मिलेगी और वो सेफ एंड सिक्योर प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए आप अजान मार्केटिंग के ऑफिस को विजिट कर सकते हैं। हमारा ऑफिस गुलिस्तान जौहर बेल आर्केड के अंदर मौजूद है। इसके अलावा स्क्रीन पे आपको नंबर शो हो रहा होगा, इस नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।